तहरीक लब्बैक के साथ मुआहिदा पहले हुआ, वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को बाद में दिखाया गया। साबिक वफाकी वजीर दाखिला एहसन इकबाल का नया इंकशाफ। फैजाबाद धरना कमीशन को दिए गए बयान में कहा, शाहिद खाकान ने मुआहिदे में वजीर के इस्तीफे और फैज हमीद के नाम पर एतराज किया था। एहसन इकबाल ने यह भी कहा कि वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को बताया गया कि मुआहिदा तो हो चुका है, उस पर दस्तखत भी हो गए, आप इससे पीछे नहीं हट सकते। पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल, साबिक DG ISI फैज हमीद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई। फौज ने टॉप सिटी के मालिक की दरखास्त पर फैज हमीद के खिलाफ इंक्वायरी कमेटी बना दी। कमेटी की सरबराही एक मेजर जनरल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में कमेटी इल्जामात की तहकीकात करेगी। फैज हमीद पर हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 1 घंटे बाद होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। मुश्तरका इजलास की तैयारियां मुकम्मल। चीफ जस्टिस, सूबाई गवर्नर्स और वज़राए आला को शिरकत की दावत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ्स को भी खुसूसी दावत दी गई है। गैर मौसर और ज़ायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड्स पर जारी शुदा मोबाइल सिम्स को बंद करने का हुक्म। पंजाब में मॉडल थानों की तर्ज पर मुल्क भर में मॉडल नादरा ऑफिस बनेंगे। डेथ सर्टिफिकेट की फीस भी खत्म। मोहसिन नकवी ने हिदायत की कि शहरियों के डाटे की मुकम्मल हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नादरा हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में इजलास। सिविल रजिस्ट्रेशन में बेहतरीन खिदमात पर इदारे की खिदमात की तारीफ। नादरा हेडक्वार्टर्स आमद पर चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर ने इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नादरा हेडक्वार्टर्स के लॉन में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। हुकूमत का एक बार फिर बिजली महंगी करने का फैसला। बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹2.94 इजाफा मांग लिया गया। शहरियों पर इजाफी 27 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। नेपरा सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर 26 अप्रैल को समाअत करेगी। बिजली की कीमत में इजाफा मार्च की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने खत की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। अदालत उज़्मा से शफाफ तहकीकात कराने की सदा। दरखास्त में कहा गया कि शफाफ तहकीकात के बाद अदलिया को नीचा दिखाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हज फ्लाइट ऑपरेशन 9 मई से शुरू होगा। मुल्क भर में 8 एयरपोर्ट्स पर हज ऑपरेशन 9 जून तक बगैर किसी तात्तुल के जारी रहेगा। हज 2024 के इंतजामात मुकम्मल। वजारत मजहबी उमूर ने इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। पेशावर के आजमीन इस्लामाबाद और फैसलाबाद के आजमीन लाहौर एयरपोर्ट से सऊदी अरब रवाना होंगे। कराची एयरपोर्ट पर पहली बार रोड टू मक्का सर्विस शुरू होगी। सरकारी हज स्कीम के तहत 69,500 आजमीन हज हिजाज मुकद्दस जाएंगे। बारिशों की बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही। सैलाबी रैले आबादियों में दाखिल। गवादर, पसनी, ओमाड़ो और जेवानी में मुतादिद घर गिर गए। तूफानी हवाओं से घरों पर लगे सोलर पैनल भी गिर गए। मकरान कोस्टल हाईवे पर बसूल नदी का पुल टूट गया। कराची और गवादर का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। राब्ता सड़कें बहने से मुतादिद देहात का ज़मीनी राब्ता भी ख़त्म हो गया। 20 अप्रैल तक नदी नालों में तोग़यानी का खदशा। मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग भी हो सकती है। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में जाँ बहक अफराद की तादाद 33 हो गई। मुल्क में आज से शुरू होने वाला बारिशों का स्पेल 21 अप्रैल तक जारी रहेगा। अफगानिस्तान में भी शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। 70 अफराद जाँ बहक और 56 से जायद जख्मी हो गए। बारिश के बायस 2600 मकानात भी तबाह। अब तक 95,000 एकड़ ज़रई ज़मीन सैलाब की नज़र हो चुकी। मुत्तहिदा अरब अमारात में जिंदगी मामूल पर आने लगी। इमाराती हुकूमत का मौसमी अलर्ट ख़त्म करने का ऐलान। दुबई ट्राम और मेट्रो सर्विस के अलावा शेख ज़ैद रोड ट्रैफिक के लिए बहाल। दुबई की मुताद्दिद शाहराहें खोल दी गईं। तालीमी इदारे बदस्तूर बंद।
पंजाब में पहली बार सरकारी सतह पर बैसाखी मेले की तकरीबात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की करतारपुर में यात्रियों से खिताब। नवाज शरीफ और अपनी तरफ से मुबारकबाद दी। मरियम नवाज ने कहा, सिख बरादरी को कभी अक़लियत नहीं समझा, आप हमारा हिस्सा हैं। पंजाब में पहला सिख वजीर बना तो पूरी दुनिया से मुबारकबाद मौसूल हुई। करतारपुर आने वाले सिख ज़ायरीन के तमाम मसाइल हल करने का भी ऐलान। ईरान के बाद लबनान की मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह का भी इसराइल की फौजी तनसीबात पर गाइडेड मिसाइलों से हमला। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने शिमाली इसराइल के कस्बे रामशेह में इसराइली फौजी तनसीबात को गाइडेड मिसाइलों से निशाना बनाया। हमले में 14 इसराइली फौजी जख्मी भी हुए। इसराइली फौज ने हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि 6 जख्मी फौजियों की हालत तशवीशनाक है। हिजबुल्लाह ने कहा, हमला सिपाहियों की शहादत का बदला लेने के लिए किया गया। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो, तालिबान यकीनी बनाए। अमरीका का अफगानिस्तान को वाज़ेह पैगाम। कहा, अफगानिस्तान इन दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह ना बने जो अमरीका या उसके इत्तेहादियों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। वाशिंगटन में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान मैथ्यू मिलर ने कहा, कर्जों के बोझ से निपटने के लिए भी पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन की मुस्तकिल रुकनीत के लिए वोटिंग आज होगी। 15 रुकनी सलामती काउंसिल आज रायशुमारी में हिस्सा लेगी। करारदाद मंजूर करने के लिए इसके हक में कम अज कम 9 वोटों की जरूरत होती है। 193 रुकनी जनरल असम्बली फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत देने की हिमायत कर चुकी है। कदीम तहजीबों, सकाफत, विरसे और आसार कदीमा को महफूज बनाने का मिशन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सकाफती विरसे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के 2500 से ज़ायद मकामात आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल हैं। पाकिस्तान के 32 मकामात आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल। शाहीनों की कीवीज को दबोचने की तैयारी। T20 मेला आज से रावलपिंडी में सजेगा। ट्रॉफी की रुनमाई कर दी गई। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। कप्तान बाबर आजम जीत के लिए पुराज़्म। और आवाज़ की चाशनी से समातों में रस खोलने वाले लोक गुलकार आरिफ लोहार को सालगिरह मुबारक। पंजाब के रिवायती लोक विरसे की नुमाइंदगी करने वाले आरिफ लोहार आज अपनी 58वीं सालगिरह मना रहे हैं। मद्दाहों की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार।